वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट देख लिए थे। आज हम करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, मतलब दोनों पूछा हुआ है। एक आपको हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है और एक टेल की बतानी है। तो यहाँ पर आपको जो सिक्का है ना वो एक बार टॉस करना है। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि जब भी कभी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसमें ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, जिसको हम ई से शो करते हैं उस इवेंट को, और नीचे होता है टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट में यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि कितने पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो देखिए कितने आउटकम बनेंगे यहाँ पे, दो। कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा या तो हेड आएगा, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कैसे, जब एक सिक्के को एक बार उछालते हो तो दो ही चांस बनते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ओके, अब पहला क्या बोला है, अपना दोनों निकालना है, हेड की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टेल की भी। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए हेड, है ना। एक हेड आने के क्या वो है पॉसिबिलिटी, वो निकाल रहे हैं। इसको हमने ई से नाम दे दिया। तो एक बात बताओ, आपके पास टोटल आउटकम कितने हैं, दो। हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा, तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ऐसे ही आप लिखोगे नंबर ऑफ, सेम यही चीज़, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए टेल, ठीक है। इसको मैंने एफ से शो कर दिया इस इवेंट को। ये भी कितना है, 1। तो यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, ओके, जिसको हमने ई इवेंट से दिखाया था। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम पी ई भी कह सकते हैं। तो ऊपर क्या होता है अपना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, ठीक है। ये मैं आपको पूरा डिटेल कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, टोटल पॉसिबल या कह लो ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हेड की बात करें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, और टोटल कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो वो है 1/2। ओके, ऐसे हम टेल आने की निकालेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो यहाँ पे इस इवेंट को मैंने एफ से दिखाया था, तो इसको मैं यहाँ पे एफ ले दूंगा, ठीक है। और सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टेल आने के कितने चांसेस है, 1, कितने में से, 2 बार में से, है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सकते हो, अच्छा ठीक ही तो है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम शो कर देंगे पी एफ इज इक्वल 1/2, ठीक है। तो टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/2 है, और हेड आने की भी क्या है, 1/2, मीन्स 50-50% चांस होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1, आप इसको ऐसे करेंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला हुआ है, अ बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। मतलब एक बैग में 3 बॉल है, एक रेड है, एक ब्लू और एक येलो, ठीक है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारी बॉलें सेम साइज की है। और कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो कृतिका ने बिना देखे उस बैग में से, जिसमें 3 बॉलें हैं, उसमें से एक बॉल निकाला, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द फर्स्ट, क्या है, येलो बॉल, सेकंड रेड बॉल, थर्ड ब्लू बॉल, ठीक है। तो आपके पास एक बैग है, उस बैग में 3 बॉल्स हैं, रेड, ब्लू और येलो, और तीनों सेम साइज़ की है। अगर आप हाथ डाल के निकालोगे तो आपको फर्क नहीं पता लगेगा कि आपके हाथ में क्या है, ठीक है, बिना देखे निकालना है। तो कृतिका ने उस बैग में से एक बॉल निकाला। तो बताओ इन तीनों की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आने को तो देखो, जब हम हाथ डाल के निकालेंगे तो आने को तो रेड बॉल भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, हमें क्या पता कि कौन सी बॉल हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों का निकालेंगे। तो पहला, सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे दिखाते हैं, ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, या कह लो, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए, फर्स्ट क्या था अपना, येलो बॉल, ठीक है। इसको मैंने ई इवेंट बता दिया। कितने येलो बॉल है, 1। अब इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, कैसे दिखाऊंगा, पी ई से। तो कितने फेवरेबल है, 1, टोटल कितना है, 3, तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही सेकेंड लाइन सेम लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, कौन सा सेकंड में देखते हैं पहले, सेकंड रेड है, ठीक है। तो रेड बॉल,
ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, इस इवेंट को एफ से दिखा देना, ये ई है तो ये इवेंट को बदल दो एफ, इसमें भी कितना है 1 है तो पी एफ हो जाएगा आपकी बार, कितना लिखोगे 1/3, क्यों, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल तो 3 है ही, ऐसे ही थर्ड निकालोगे, ब्लू बॉल बच गया, सेम यही लाइन यहाँ पर आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग आर ब्लू बॉल, ठीक है, और सेम ब्लू बॉल भी कितनी है, एक ही है पूरे में से, और इस इवेंट को आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने बोल दिया टी, तो पी टी, ये आंसर आपका कितना आएगा 1/3, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल सेकंड, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड एग्जांपल है, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, तो हमने एक डाइस को एक बार थ्रो किया, ठीक है। अब डाइस आप देखते हैं ना, जो लूडो खेलते हैं उसमें पासा होता है, उसी को हम डाइस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जब हम डाइस को, ठीक है, जब हम डाई को एक बार फेंकेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए हमें एक डाइस दे रखा है। अब डाइस में अगर हम बात करें टोटल पॉसिबल आउटकम की, तो कुछ भी नंबर आ सकता है फेंकने पर। तो टोटल कितने नंबर की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, 6 की। क्यों, क्योंकि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो यहाँ पर 1 से 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो 6 नंबर की यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे हमसे 2 चीज़ पूछा है। सबसे पहला बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ, या ऐसे कह सकते हो ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम ग्रेटर देन 4। तो आप देख रहे हो 4 से बड़ा बोला है, 4 मत लेना, ठीक है। 4 से बड़ा बोला है तो यहाँ पे 5 और 6 कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब इसी इवेंट को मैंने ई बोल दिया। जब आप इसका वो निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो पी ई है ना, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने, 2, और पॉसिबल टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे 6। तो 2/6 करोगे तो कितना आएगा, करने के बाद 1/3 काटोगे, जब 2 एकम 2, 2 तिया 6, ओके। ऐसे सेकंड निकालना है, नंबर ऑफ आउटकम लिखोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स। अब की बार क्या बोला हुआ है, अब की बार बोला है यहाँ पे नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 बोला है। तो नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे यार ना आपकी बार इक्वल 4 मतलब 4 को भी लेना है, 4 से कम भी लेना है। तो इस इवेंट को मैंने एफ से नाम दे दिया। अब एक बात बताओ, 4 भी लेना है और 4 से कम भी लेना है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो टोटल 4 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा कि कितने हैं, ये 4 नंबर है। कौन कौन से, 4 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, और 4 के बराबर 4 भी होगा, तो टोटल 4 नंबर है। ऐसे जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा तो फेवरेबल कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं अपने पास 6, है ना। टोटल 6 और फेवरेबल 4, जब कैंसिल करोगे 2 2 4 2 6, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल थर्ड। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखिए एग्जाम्पल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, कार्ड वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है। बताइए कि वो जो एक कार्ड निकाला गया है वो एक इक्का हो, वो एक एस हो, और सेकंड क्या पूछा हुआ है कि वो इक्का ना हो, ठीक है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया तो वो इक्के का पत्ता होगा या फिर वो इक्के का पत्ता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आउटकम कितने बनेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितना बनेगा, 52, है ना, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं। अब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन अगर पहले की बात करूँ तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अच्छा पहले मैं पत्ते के बारे में आपको वैसे मैंने कल बताया था, मतलब प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में आपको बता रखा है, लेकिन एक बार समझो। 52 पत्ते होते हैं, यहाँ कर देता हूँ, 52 पत्ते होते हैं। 52 में से ये भी 26 होता है और ये भी 26 होता है, ये अपने ब्लैक और ये है रेड, तो रेड भी 26 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं। उसमें से बात करूं तो मैंने आपको बताया था ये 2 शेड के होते हैं, एक होता है मीन्स, एक होता है अपना स्पेड और एक होता है अपना, इसको तो हम बोलते थे चिड़ी, ठीक है, और एक होता है हमारा हुक्म का पत्ता जो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्लब होता है, ये स्पेड होता है, ये क्लब है और ये स्पेड है, ठीक है। नेक्स्ट रेड की बात करें तो रेड में भी 2 होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो रेड में आपके पास था एक हार्ट, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है, और एक है आपके पास ईट, ठीक है। तो ये हार्ट का पत्ता और ये है डायमंड, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। देखो ये कितने होते हैं, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, सेम ये भी 13 और ये भी 13, ओके। तो ये 13 कौन कौन से होते हैं, इक्का दुग्गी तिग्गी ऐसे करते करते जे क्यू के ये सारे होते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें भी इक्का आ रहा है, इसमें भी इक्का आएगा, ऐसे इसका भी, इसका भी। तो टोटल 52 में से कितने इक्के बन रहे हैं यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ गेटिंग एन एस, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सही से लिखते हैं जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एस, इसको मैं ई इवेंट दे रहा हूँ। तो टोटल कितने इक्के होते हैं 52 में से 4। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या करोगे, 4/52, ऊपर अपना 4 होगा, नीचे टोटल 52, तो कैंसिल करोगे, काटोगे, 4 कम 4 और 4 3 12, तो 1/13 आएगा। ठीक है। सेकंड करोगे, इसमें बोला हुआ है नॉट गेटिंग एन एस। मैंने आपको बताया था, देखो दो चीज़ होती है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक आपको बताया था कि किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के नहीं होने, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ही कर लो, कैसे देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। तो 52 में से 4 एस हैं, तो जो बाकी बच गए वो नहीं होगा, तो बाकी कितने बचे, 48। और इस इवेंट को मैंने बोल दिया एफ। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ नॉट गेटिंग एन एस, है ना, मतलब सिंपल है, 50 में से 4 पत्ते, 52 में से 4 पत्ते इक्के हैं। तो जब इक्का निकालने की कोशिश करोगे तो पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, 4 52 में से। और जब इक्का नहीं निकालोगे तो कितनी बनेगी, 48, है ना। 52 में से 4 हटा दो, तो जो बाकी बच गई वो क्या है, वो इक्का नहीं है, वो कुछ और है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 48 और 52। और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 से, तो 12/13 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान समझने से। तो सिंपल सी बात है, कौन कौन से होते हैं, इक्का हो गया, इक्का हो गया, दुग्गी 3 4 5 6 7, ऐसे आपका नैला धेला सब होते हैं। तो उसने बोला, पहला बोला इक्का होना चाहिए। इक्का कितने होते हैं, 4, पूरा मिला लिया जाए। तो अगर इक्का नहीं बोले कि इक्का नहीं होना चाहिए, तो पूरे 52 होते ना ये, तो 52 में से 4 माइनस कर दो, तो जो बाकी आएगा 48, वही सारे होंगे। ठीक है, इन सारे में से कुछ कोई सही पत्ता हाथ में आ सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल 4। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करना। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, 2 प्लेयर्स संगीता और रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज़ नॉन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। मतलब संगीता की जीतने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो यहाँ पे बोला हुआ है रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। देखिए, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 5 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान देखना। तो यहाँ पे पहले से दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग, संगीता के जीतने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमें, ये अपना है 0.62। ठीक है, इस इवेंट को मैंने ऐसे शो कर दिया। तो कहने का मतलब ये चीज़ हमें पहले से गिवन है कि ये कितना है, 0.62। और मैंने आपको कल बताया भी था कि किसी इवेंट के होने या ना होने, देखो जब कोई मैच होता है तो एक जीतता है एक हारता है, और की कंडीशन होती नहीं है। तो इसका मतलब ये ड्रॉ की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जीतने हारने की बात हो रही है। तो अगर एक जीत रहा है तो सामने वाला हारेगा। तो यहाँ पर अगर संगीता जीत रही है, ठीक है, तो इसका मतलब रेशमा हारी होगी। तो इन दोनों की जो वो बनेगा अपना, इन दोनों की जो इवेंट का सम बनेगा वो कितना बनेगा, 1, है ना। तो अगर मुझे संगीता का पहले से दे रखा है तो रेशमा कैसे निकालूंगा, 1 में से माइनस करके, है ना। तो ये आ जाएगा, मुझे अगर मुझे रेशमा की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो इसको इस तरह ले जाऊंगा, 1 में से माइनस कर देंगे। तो कहने मतलब ये हुआ, जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, इसको मैंने R से शो कर दिया। ठीक है, तो जब मैं इसको निकालूंगा तो क्या करूंगा, 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी, संगीता की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.62 कितना आंसर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0.38। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है, सिंपल है। जो कल मैंने आपको बताया था किसी इवेंट के होने या ना होने की, वही वाला है यहाँ पे, 1 से माइनस करके निकालोगे। तो हमेशा 2 इवेंट होते हैं, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा। तो जब भी कभी दूसरा इवेंट निकालना होता है, पहला दिया है तो आप 1 में से माइनस कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 6 क्या बोला है हमें, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड द सेम बर्थडेज। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट और सेम दोनों का हमें निकालना है। तो एक बात बताओ, जब किसी का बर्थडे डिफरेंट डेज पे पड़ेगा, पहली बात तो हमें लीप ईयर नहीं लेना है, ठीक है, हमें नॉर्मल जो ईयर्स होते हैं वो लेने हैं। तो यहाँ पे एक साल में 365 दिन होता है, तो टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितने बन जाएंगे, 365। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं पहले डिफरेंट बर्थडेज का। जब डिफरेंट बर्थडे की बात करते हैं अगर हम, तो 365 में से एक दिन तो इनका नहीं पड़ेगा, किसी एक दिन इनका नहीं पड़ेगा, तो बाकी 364 दिन में से कभी भी इनका बर्थडे पड़ सकता है ना। तो इसका मतलब जब हम इस इवेंट को, मैंने क्या बोला, ई, तो यहाँ पे इसके जितने भी फेवरेबल आउटकम है कितने बनेंगे, 364। और जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या लिखोगे, 364 अपॉन में 365। क्यों, क्योंकि सेम डे नहीं है, एक दिन नहीं पड़ेगा, एक दिन नहीं पड़ेगा तो बाकी कोई से भी दिन पड़ सकता है ना। तो ऐसा करेंगे ऐसे हम। और अगर बात करें नंबर ऑफ आउटकम हैविंग सेम डे बर्थडे, तो सेम डे की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं इस इवेंट को एफ बोल दूँ, ठीक है, सेम डे मतलब किसी एक दिन पड़ेगा, कौन सा दिन होगा उससे मतलब नहीं है हमें, तो किसी एक दिन पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसकी जो आउटकम आ रहा है वो 1 है। तो जब इसका वो निकालोगे क्या प्रोबेबिलिटी, तो 1/365 से इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, 1/365।
तो सेम डे है, इसका मतलब किसी एक दिन पड़ रहा है तो 1/365, और अगर डिफरेंट डे है तो एक को हटाओ, कितना मिला यहाँ पे 364, ठीक है। तो ये कैसे आया हुआ हमारे पास 365 में से एक को माइनस करके आया, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 6 को हम ऐसे करेंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल 7। आगे देखो, आगे जो आपको एग्जाम्पल 7 देखा ना, उसमें क्या बोला हुआ है देखिए। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ ए स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। तो इसमें क्या बोला है कि 40 स्टूडेंट है और 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ है, ठीक है। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए क्लास मॉनिटर जैसा, ठीक है। तो सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड्स, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। जो कार्ड्स होते हैं सब कुछ एकदम सेम होते हैं, आपस में डिफरेंट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी इसमें पहचान नहीं सकते कि हाँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। Then she puts card in a bag and sticks them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of girl and a boy? मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी इसमें, ठीक है। एक बैग कह रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं 40 हैं, जिसमें से गर्ल्स कितनी है 25 और बॉयज़ कितने हैं 15, ठीक है। तो आप उन्होंने क्या करा, टीचर ने क्या करा कि सबके नाम एक कार्ड पे लिख दिए, और जो कार्ड है वो आइडेंटिकल है, मतलब दो कार्ड, आप जितने भी कार्ड्स है ना उसमें आप फर्क नहीं पहचान सकते, बिल्कुल सेम है। तो वही है कि इसमें से अब ये बोला हुआ प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कार्ड पे नाम लिखा गया है वो गर्ल्स का हो सकता है या बॉयज़ का हो सकता है। तो सेम थैले वाला क्वेश्चन है। थैले वाला क्वेश्चन क्या था, किसी मान लो कि बॉल थी रेड ब्लू और येलो, है ना। तो फिर उसमें से हम एक बॉल निकालते हैं, यहाँ पे हम कार्ड निकाल रहे हैं, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनेगी, टोटल आउटकम कितने बनेंगे हमारे 40, क्योंकि स्टूडेंट कितने हैं 40 है। इसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ नेम ऑफ, पहले किसका निकालना है, पहले हमें गर्ल का निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर हम फेवरेबल आउटकम देखें, उस कार्ड पे गर्ल का नाम हो, तो कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे 25, इसका मतलब 25 कार्ड्स पे गर्ल का नाम होगा, है ना। 25 कार्ड पर गर्ल्स का नाम होगा, इसका मतलब चांसेस भी कितने बनते हैं 40 में से 25 कार्ड्स का बनता है। और ऐसे अगर इसकी बात करूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ नेम ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पर बॉयज़ कितने 15, तो कार्ड्स भी उनके कितने होंगे 15 होंगे। तो यहाँ पर जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या लिखोगे 25/40, जिसको मैं काटूंगा कितना आएगा 5/8। और जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो यहाँ पर 15/40 काटने पे 3/8, 3/8। ओके, तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, जो पूछा जाए उसी को बस ऊपर होगा तुम्हारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे होगा टोटल, बहुत ईजी होता है। ऐसे आगे चलते हैं, बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे बैग था ना वैसे यहाँ पे बॉक्स आपके। तो एग्जांपल 8 में क्या बोला हुआ है, एग्जांपल 8 में बोला हुआ है कि एक बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल। अब की बार कंचे की बात हो रही है, मार्बल्स की बात हो रही है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडम मतलब बिना देखे ऐसे ही कुछ भी निकाल दिया हमने, फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू और रेड, ठीक है। तो एक बार बताओ, वाइट कितने 2, ब्लू 3 और रेड कितने 4, तो 4 2 6 और 3 9, इसका मतलब टोटल कितने बन रहे हैं 9, ठीक है। वाइट का कैसे निकालोगे, वाइट कितने 2, तो 2/9, ब्लू कितने 3, 3/9 और रेड कितने 4, तो 4/9। सिंपल है ये सब, लेकिन करके कैसे दिखाओगे, देखिए। तो टोटल आउटकम जो बन रहा है ये अपना एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या बन रहा है 9 बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 हमारे पास ब्लू है, 2 वाइट है और 4 रेड है, ठीक है। तो 3 2 5 5 4 9। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या था कि पहला निकालना है हमें वाइट का। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, ठीक है। यहाँ पे मार्बल्स है तो मार्बल्स लिखोगे, इसको मैंने ई इवेंट इससे शो कर दिया। तो वाइट कितने हैं, वाइट हमारे पास 2, और जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे यहाँ पे क्या लिखोगे 2/9, ये कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर आपका यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ब्लू बॉल के बारे में बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, याद आ रहा है बार बार, ये मार्बल्स हैं, इसको एफ से शो करोगे। अब ब्लू कितने हैं, ब्लू है अपने पास 3, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगा 3/9, और 3/9 कटेगा, देखो टोटल कितने हैं 9 और फेवरेबल कितना बन रहा है यहाँ पे 3, जब काटोगे तो 3 × 3 3 3 9, तो यहाँ पे 1/3। ओके, ऐसे जब हमसे थर्ड बोला रेड, जब ऐसे लिखोगे गेटिंग अ रेड मार्बल, ठीक है। इसको मैं देख रहे हो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा रेड, ये मैं कर रहा हूँ थर्ड, और इसको कुछ भी नाम दो, यहाँ पे मान लो मैंने आर नाम दे दिया। और रेड कितने हैं मेरे पास, रेड है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9, और 4/9 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर। ओके, तो 2/9, 2/9, 1/3 और 4/9, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये है आपका एग्जाम्पल 8, जितना बोला जाए उसी हिसाब से ऊपर होगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे क्या होगा टोटल पॉसिबल आउटकम। अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 पे। एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है अपना, हरप्रीत टॉसेज 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में एक साथ टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। तो 2 सिक्के को, ठीक है, 2 सिक्कों को उछाल रहे हो की बार, एक को नहीं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट, उसमें एक सिक्के को टॉस किया गया था, यहाँ पे 2 सिक्के को टॉस किया जा रहा है। तो देखो जब हम 2 सिक्के को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बनते हैं। तो पहली बात तो मान लो एक सिक्के में हेड आ गया और दूसरे में भी हेड आ गया, पहले में मान लो हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया। अब इसका रिवर्स, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया,
और अगर मान लो पहले में टेल आ गया और दूसरे में भी टेल आ गया, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल, ठीक है। तो 4 यहाँ पे टोटल आउटकम बनेंगे। और क्या बोला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो आना चाहिए कम से कम। तो आप खुद देखिए कम से कम 1 हेड कहाँ आ रहा है, कम से कम 1 है, हाँ यहाँ पे तो 2 है लेकिन कम से कम 1 तो आ रहा है ना। यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो टोटल फेवरेबल कितने यहाँ पे 3, और ये कौन कौन से 3 है, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। तो क्या बोला हुआ हमसे कि कम से कम 1 हेड आना चाहिए, तो ठीक है इन तीनों में 1 हेड आ रहा है। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन कितनी बनेगी 3, और जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा तो क्या लिखोगे, ऊपर तो हो जाएगा आपका 3 और नीचे टोटल कितना है 4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो जब भी हम कभी 2 सिक्कों को टॉस करते हैं तो टोटल आपके कितने आउटकम बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। तो ये था आपका एग्जाम्पल 9, इसमें सिर्फ यही पूछा हुआ है एटलीस्ट 1 हेड का। अब चलते देखो एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 ये नहीं करना हमें, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। अब चलते हैं एग्जाम्पल 12, ठीक है। एग्जाम्पल 12 और 13 तो बचे हुए। तो 12 देखो, 12 में क्या बोला हुआ है, एक कार्टन है, मीन्स बॉक्स समझ लीजिए, इसमें 100 शर्ट है, 100 में से 88 जो है वो गुड है, 8 में क्या है माइनर डिफेक्ट है, मतलब कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, और 4 में मेजर डिफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, जिम्मी एक ट्रेडर है, वो उन्हीं शर्ट को एक्सेप्ट करता है जो गुड होते हैं, ठीक है। और सुजाता एक ऐसा ट्रेडर है जो उन्हीं से उसको शर्ट को रिजेक्ट करता है जिसमें सिर्फ मेजर डिफेक्ट है। कह रहे मतलब अगर सुजाता के पास जाएंगे तो 4 को नहीं खरीदेगा क्योंकि उसमें मेजर डिफेक्ट है, बाकी को खरीद लेगा 88 और 8 को, ठीक है। तो बोला वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी एंड सुजाता। तो देखो सिंपल सी बात है, सुजाता क्या है, सुजाता मेजर वाले को कंसिडर नहीं करता, लेता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब माइनर को वो ले सकता है। तो अगर मैं सुजाता की बात करूँ पहले, ठीक है, इसको मैं एफ से नाम दे रहा हूँ। तो 88 तो गुड्स थे, यहाँ करता हूँ, 88 क्या थे, गुड शर्ट्स थी, और 8 में माइनर उसमें डिफेक्ट था, ठीक है। तो टोटल कितना बनता है 96, तो 96 शर्ट्स को वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिम्मी की बात करूँ वो सिर्फ गुड शर्ट्स को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर अगर इसका इवेंट को मैं ई से शो कर रहा हूँ तो गुड शर्ट्स कितनी है 88, तो सिर्फ वो 88 शर्ट्स को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी दोनों चाहे मेजर हो या माइनर हो दोनों डिफेक्ट वाले शर्ट को हटा देगा। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम है वो तो 100 है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा, ये कर रहे हैं एग्जाम्पल 12, तो 88 अपॉन में 100 जो कि आपका आंसर आएगा 0.88, और यहाँ पे जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये कितना होगा 96 अपॉन में 100, आपका आंसर आएगा 0.96। तो ये इनके आंसर आएंगे, ठीक है। तो जिम्मी सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को एक्सेप्ट करता है जो गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, और सुजाता उन्हीं शर्ट को एक्सेप्ट करता है जो गुड्स भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और साथ में उनमें माइनर से डिफेक्ट होता है, मेजर डिफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मेजर वाले को माइनस कर देंगे, 100 में से 4 गया 96। एग्जाम्पल 13 में आपके पास 2 डाइस है, पहले 1 डाइस का क्वेश्चन आया था, अब 2 डाइस का क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 डाइस के क्वेश्चन में कितने आउटकम्स होते हैं, कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं वो बता रहा हूँ पहले मैं। तो एग्जाम्पल 13 देखिए, जब भी कभी पहले मैं एक डाइस की बात करता हूँ, एक डाइस में कितने आउटकम होते हैं 6, कैसे लिखते हैं उसको हम ऐसे 1 2 3 4 5 6, ओके। और दूसरे डाइस की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे भी वही होंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब भी कभी आपके पास 2 डाइस हो तो टोटल आउटकम कितने होते हैं 36। और ये कैसे बनते हैं, मतलब आउटकम कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, तो ये ना एक कॉलम की तरह समझिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसको पूरा एक कॉलम की तरह समझिए। देखिए इस वाले में क्या आएगा, आप किसी को भी पहले ले सकते हो। तो अगर मान लो कि इस वाले सीरीज़ को पहले लिख रहे हो तो पहले इसको लिखना, तो 1 और ऊपर क्या है 1। ऐसे जब इस बॉक्स पे आओगे इधर क्या है, पहले इसको लिख रहे हो ना, तो 1 और ऊपर क्या है 2। ऐसे 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ बात करें पहले इसको लिख रहे हो तो इसको लिखते जाओगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, सेम 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट अपना है 6 के ऊपर। तो 6 से जब आप करोगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। तो इसमें टोटल आउटकम कितने बनते हैं 36। तो यहाँ पे ये है पूरे 36, ठीक है। काउंट करोगे आपको 36 मिलेगा, यहाँ से काउंट करना ये जितने मैंने यहाँ पे बनाए। तो टोटल आउटकम कितने 36। पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है सेम ऐसे करके दिखाता हूँ, ऐसे मुझबानी, ठीक है, ओरली, फिर उसके बाद लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है कि बोल रहा है कि 2 डाइस को हमने आपस में फेंका है, ठीक है, एक साथ फेंका है। तो यहाँ बोला है सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। तो देखो एक डाइस में मैक्सिमम कितने होते हैं 6 होते हैं। तो हमने 2 डाइस को एक साथ तो फेंका है, तो जब 2 डाइस को एक साथ फेंका है तो यहाँ बोल रहा है कि दोनों डाइस पर
दोनों डाइस पर इनका सम करने पर, नंबर्स का सम करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो चेक कीजिए ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन पे 8 का पेयर बनता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखो 6 और 1 7, मैक्सिमम यहाँ पे 7 है, ये तो बनेगा नहीं। और यहाँ देखो 6 2 8, देखो ये वाला क्या है, 8 बन रहा है। कहने मतलब अगर एक डाइस पर 2 आ रहा है और एक डाइस पर 6 आ रहा है तो टोटल मिलके कितना जाएंगे, 8 मिलेगा ना अपने को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो अगर मैं दोनों डाइस को फेंकता हूँ और एक डाइस पे 2 रकम आ रही है और एक डाइस पे 6 आ रहा है तो टोटल कितना बनता है, 8। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी 8 है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। इसके अलावा आपको कोई सा भी नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 और टोटल कितने होते हैं, 36। तो ये आपका पहले का आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सम कितना होना चाहिए 13, इसका होगा 0। क्यों, आप मैक्सिमम देखो सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, यहाँ पे मैक्सिमम 12 बनता है। आप डाइस को, 2 डाइस को फेंक कर मैक्सिमम सम कितना ले सकते हो, 12। 13 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 0.36। फेवरेबल कितना है, 0, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं है ऐसी। और टोटल कितना है, 36। और नेक्स्ट बात करें अगर हम लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, तो 12 होना चाहिए और 12 से कम होना चाहिए। तो देखिए 12 कहाँ मिल रहा है, ये रहा 12, तो एक तो यही हो गया, 12 होना चाहिए और 12 से कम, ये सब 12 से कम है। जब आप सम करोगे ना, सम की बात हो रही है, ये सारे ही 12 से कम है। तो इसका मतलब थर्ड क्या हो जाएगा, 36। ये पूरा हो गया 12 या 12 से कम और टोटल कितने हैं, 36। कट के कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल 13 को आप समझने के लिए ऐसे समझ लो। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कि हाँ इसको कैसे करना है डिटेल के अंदर, वो देखते हैं। देखिए कैसे लिखोगे आप इसको, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने थे, 36। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ऊपर हम फेवरेबल आउटकम लेते हैं और नीचे टोटल पूरा पॉसिबल आउटकम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखोगे जब आप, तो बोला था क्या कि जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो सम ऑफ नंबर्स कितने होने चाहिए, 8। तो कितने वहाँ पे पॉसिबल बन रहे थे, यहाँ पे 5 बन रहे थे फेवरेबल आउटकम। तो 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 36, है ना। तो जब आप पहला क्वेश्चन करोगे कि दोनों डाइस को फेंकने पर सम 8 आना चाहिए, तो ऐसे इवेंट कितने थे, मीन्स ऐसे पॉसिबल आउटकम कितने थे, 5, और टोटल कितने हैं, 36। तो 5/36। दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसी के अंदर, तो बोला था सम आना चाहिए 13। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सम मैक्सिमम 12 आ सकता है। तो इसकी जो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 0। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0/36, 0/36, ठीक है, जो कि होगा 0। नेक्स्ट बात करें कि जो सम है वो कितना होना चाहिए, 12 से कम या 12 के इक्वल। तो 12 या 12 से इक्वल, है ना, 12 से कम या 12 के इक्वल पूरे ही बन रहे थे, 36 से 36। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने थे, 36, और टोटल कितने हैं, 36। 36/36 जब आप काटोगे कितना आएगा, 1। तो ये है आपका एग्जाम्पल 13। अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे डिटेल में, ठीक है। और जो आउटकम्स थे वो कैसे बनते हैं 2 डाइस के, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं कंप्लीट। यहाँ पे ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं, 11 12 जितने भी है। अब हम कल करेंगे एक्सरसाइज 15.1 और इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वही सेम जैसे 20 हो गया, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने शेड्यूल को पूरा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।